नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम भगत की गत, यह हरिशंकर प्रसाद जी की एक व्यंग्य रचना है जिसको हम देखने वाले हैं। शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए भाग 1 सत्र क्रमांक 2 में ऐच्छिक हिंदी के लिए यह व्यंग्य रचना जो है द्वितीय इकाई में रखी गई है। वैसे तो द्वितीय इकाई में 3 व्यंग्य रचनाओं को पढ़ना है, तो इसमें पहली है भगत की गत, हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना। हरिशंकर परसाई जी जो है व्यंग्य निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं और हरिशंकर परसाई जी के नाम से भी एक युग जाना जाता है जिसे हम परसाई युग कहते हैं। तो इसे हम हिंदी व्यंग्य साहित्य का स्वर्ण काल कह सकते हैं कि व्यंग्य को एक सम्मानजनक स्थान देने का काम जो है, साहित्य के अंतर्गत व्यंग्य को सम्मानजनक स्थान देने का काम, एक अलग दर्जा देने का काम जो है हरिशंकर परसाई ने जो है अपने व्यंग्य निबंधों के द्वारा जो है किया है। उन्होंने व्यंग्य की तरफ देखने का दृष्टिकोण में ही बदलाव लाया है। हरिशंकर परसाई जी ने बहुत सारे व्यंग्य संग्रह लिखे हैं, उसमें से महत्वपूर्ण देखेंगे भूत के पाँव पीछे, सदाचार का तावीज़, उसके साथ साथ अपनी अपनी बीमारी, पगडंडियों का ज़माना, इस तरह की व्यंग्य रचनाएं जो है उन्होंने लिखी हुई है। तो इनके रचनाओं के मूल में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली विसंगतियों और विकृतियों को पर्दाफाश करना इनके व्यंग्यों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। और केवल पर्दाफाश ही नहीं किया है, तो जनता को इसके बारे में सचेत और सतर्क करने की कोशिश भी जो है हरिशंकर परसाई जी जो है की हुई हमें दिखाई देती है। अब बात आती है कि व्यंग्य क्या है। अब बे भाग 1 के छात्रों को तो व्यंग्य विधा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो व्यंग्य यानी कई लोग व्यंग्य का संबंध जो है विनोद से जोड़ देते हैं, केवल हास्य के साथ उसका संबंध जोड़ देते हैं। लेकिन केवल हास्य के साथ उसका संबंध जोड़ देना ये बिल्कुल ही गलत बात है। हास्य में केवल हास्य उत्पन्न किया जाता है, लेकिन व्यंग्य में हास्य के साथ गंभीरता भी उत्पन्न की जाती है। यानी किसी विषय वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी घटना का क्या किया जाता है कि उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन उस मजाक के साथ पाठक के मन में एक चिंता, एक क्रांति जो है उसके मन में जो है उत्पन्न हो जाती है उस व्यंग्य के माध्यम से। ठीक है, व्यंग्य को अंग्रेजी में हम सटायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हास्य और व्यंग्य जो है ये दो अलग अलग बातें हैं, और हास्य को व्यंग्य से भी अलग करने की जो पहल है वह हरिशंकर परसाई जी से ही शुरू हो गई। ठीक है, तो भगत की गत हरिशंकर परसाई जी की महत्वपूर्ण व्यंग्य रचना हम कह सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इस रचना में क्या है कि किस तरह से आज जो है पूरे संसार में कहिए या हमारे भारतीय समाज में कहिए कि लोग किस तरह से अंधश्रद्धा के नाम पर जो है लोगों को लूटते हैं, किस तरह से अंधश्रद्धा के नाम पर या ईश्वर की भक्ति के नाम पर दूसरे लोगों को किस तरह से सताया जाता है। वास्तव में ईश्वर की भक्ति क्या होती है ये हमें मालूम नहीं होता है। तो यह एक इसको भगत की गत इस व्यंग्य रचना के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने जो हमें जो है ईश्वर की भक्ति कैसी होनी चाहिए इसका संदेश जो है बहुत ही बखूबी रूप में पेश करने का काम जो है इस रचना के माध्यम से जो है हरिशंकर परसाई जी ने किया है। तो देखिए व्यंग्य रचना हम देखेंगे। उस दिन जब भगत जी की मौत हुई थी तब हमने कहा था भगत जी स्वर्गवासी हुए। अब हमें सभी को मालूम है कि जब भी कोई किसी के आदमी की मौत हो जाती है तो वह एक तो स्वर्ग में चला जाता है, एक नरक में चला जाता है। तो ऐसे हमारे कपोल कल्पनाएं हैं जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो वर्णन किया है उसमें क्या कहा गया है कि सबने सोचा था कि भगत जी की मौत हो गई है, यानी हाँ, तब हमने कहा था कि वह स्वर्गवास हो गए। ठीक है, पर अभी मुझे मालूम हुआ कि भगत जी स्वर्गवासी नहीं नरकवासी हुए हैं। मैं कहूँ तो किसी को इस पर भरोसा नहीं होगा, पर यह सही है कि उन्हें नरक में डाल दिया गया है। ठीक है, यानी कोई भी मानेगा नहीं कि भगत जी को जो है नरक मिला है, स्वर्ग नहीं मिला है, और उन पर ऐसे जघन्य
पापों के आरोप लगाया गया है कि निकट भविष्य में उनके नरक से छूटने की कोई आशा भी नहीं है। यानी वहां पर उनके ऊपर भगत जी के ऊपर, भगत माने भक्त के ऊपर इतने सारे आरोप लगाए गए हैं कि नरक से छूटने की कोई आशा भी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें तो भी कुछ नहीं होगा। बड़ी से बड़ी शोक सभा भी उन्हें नरक से निकाल नहीं सकती है। सारा मोहल्ला अभी तक याद करता है कि भगत जी जो है, अब भगत जी जो क्या करते थे, भगत जैसे हमें कोई भी व्यक्ति जब तक जिंदा है उसके बारे में कोई विचार नहीं करता, लेकिन जब वह मर जाता है उसके बारे में हम ज़्यादा विचार करते हैं, सोचते हैं वो कितना अच्छा था, वो कितना अच्छा बोलता था। लेकिन ये बातें जो है वह जिंदा होते समय हम उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करते, वो बात तो अलग है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि सारा मोहल्ला अभी तक उन्हें याद करता है कि भगत जी के मंदिर में आधी रात तक भजन करते थे। यानी भगत जी आधी रात तक मंदिर में क्या करते थे, भजन करते थे। हर 2-3 दिनों में वे किसी समर्थ श्रद्धालु से मंदिर में लाउड स्पीकर लगवा देते और उस पर अपनी मंडली समेत भजन करते। यानी सब मंडली को बुलाकर जो है वह क्या करते थे, वहां पर भजन करते थे। पर्व पर तो 24 घंटे, यानी 24 घंटे लाउड स्पीकर पर अखंड कीर्तन होता। यानी जब भी पर्व होता, उत्सव होता, तब वो क्या करते थे कि 24 घंटे लाउड स्पीकर पर, देखिए अभी भी कुछ गाँवों में या कई शहरों में जो है लाउड स्पीकर पर जो भजन कीर्तन जो है किए जाते हैं। 1-2 बार मोहल्ले वालों ने इस अखंड कोलाहल का विरोध किया। यानी कुछ लोगों के लिए वो दिक्कत पैदा हो चुकी थी, क्योंकि सारी आवाज़ें जो है वहाँ पर उत्पन्न हो रही थी, तो उन्होंने उसका विरोध भी किया। तो भगत जी ने भक्तों की भीड़ जमा कर ली और दंगा करने पर उतार हो गए। अब यहाँ पर एक बात, यहाँ पर हरिशंकर परसाई ने क्या बताया कि धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर लोगों को किस तरह से भड़काया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात यहाँ पर उन्होंने चित्रित की। वे भगवान के लाउड स्पीकर पर प्राण देने और प्राण लेने पर तुल गए थे। ऐसे ईश्वर भक्त जिन्होंने अरबों बार भगवान का नाम लिया नरक में भेजे गए। अब इतनी बार भगवान का नाम लेने के बाद भी वह जो भक्त है, वह भगत जो है, वो किस तरह से नरक में चला गया, भेजे गए। और अजामिल जिसने एक बार भूल से भगवान का नाम ले लिया था, अभी भी स्वर्ग के मजे लूट रहा है, अंधेर कहाँ नहीं है। यानी अजामिल ने क्या किया था, केवल एक बार भूल से केवल भगवान का नाम लिया था अजामिल ने, तो वह स्वर्ग में है। यानी व्यंग्यकार क्या कहते हैं कि एक बार जिसने भगवान का नाम लिया वह स्वर्ग में चला गया, और जिसने अखंड अपना जीवन जो है भगवान का नाम लेने में बिताया, लाउड स्पीकर पर जोर जोर से चिल्लाकर भगवान का नाम लिया, वह नरक में चला गया। भगत जी बड़े विश्वास से उस लोक में पहुंचे। यानी भगत जी जब उनकी मृत्यु हुई तो स्वर्गलोक या नरक लोक में जाना होता है, वहाँ पर वो पहुंचे। बड़ी देर तक वहाँ घूमकर देखते रहे। फिर एक फाटक पर पहुंचकर चौकीदार से पूछा, स्वर्ग का प्रवेश द्वार यही है ना। यानी यहाँ पर एक मज़ेदार किस्सा उन्होंने चित्रित किया है कि स्वर्ग नरक का गेट होता है और वहाँ पर जो है भगत जी चले गए, और एक फाटक है, वहाँ पर पहुंचकर चौकीदार है, और उस चौकीदार से जो है भगत जी पूछते हैं कि यह स्वर्ग का प्रवेशद्वार है ना। चौकीदार ने कहा हाँ यही है। वे आगे बढ़ने लगे तो चौकीदार ने रोका, प्रवेश पत्र यानी टिकट दिखलाए पहले। यानी आपको जहाँ जाना है वहाँ का टिकट आपको चाहिए। अब भगत जी को क्रोध आया, बोले मुझे भी टिकट लगेगा यहाँ, मैंने अभी टिकट नहीं लिया। सिनेमा में बिना टिकट जो है देखता था, सिनेमा भी मैं बिना टिकट के देखता था, और रेल में मैं बिना टिकट बैठता था। कोई मुझसे टिकट नहीं मांगता, अब यहाँ स्वर्ग में टिकट मांगते हो, मुझे जानते हो मैं भगत जी हूँ। चौकीदार ने शांति से कहा, होंगे, पर मैं बिना टिकट के नहीं जाने दूंगा। आप पहले उस दफ्तर में जाइए, वहाँ आपके पाप पुण्य का हिसाब होगा और आपको टिकट मिलेगा। यानी आप वहाँ पर जाइए, हमारे दफ्तर में, जिसे हम ऑफिस कहते हैं, वहाँ पर चले जाइए। तो यहाँ पर एक ऑफिस की कल्पना भी की गई है, वहाँ पर जाइए आप और वहाँ से एक टिकट ले लीजिए। तो भगत जी उसे ठेल कर आगे बढ़ने लगे। तभी चौकीदार एक कदम पहाड़ सरीका हो गया और उसने उन्हें उठाकर दफ्तर की सीढ़ी पर खड़ा कर दिया। यानी वो जाना चाहते थे, लेकिन उसको चौकीदार ने रोक दिया। भगत जी दफ्तर में पहुंचे। वहाँ कोई बड़ा देवता फाइलें लिए बैठा था।
भगत जी ने हाथ जोड़कर कहा, आहा, मैं पहचान गया, भगवान कार्तिकेय विराजे है। यानी ये कौन है? कार्तिकेय विराजे है। फिर से सिर उठाकर उसने कहा, मैं कार्तिकेय नहीं हूँ। यानी उन्होंने क्या कहा? मैं कार्तिकेय नहीं हूँ, झूठी चापलूसी मत करो, जीवन भर वहाँ तो कुकर्म करते रहे और यहाँ आकर है करते हो, नाम बताओ। ठीक है, भगत जी ने नाम बताया, धाम बताया, यानी नाम बताया, धर्म बताया, सब कुछ बता दिया। उस अधिकारी ने किया, तुम्हारा मामला बड़ा पेचीदा है, हम अभी तक तय नहीं कर पाए कि तुम्हें स्वर्ग दे या नरक दे, तुम्हारा फैसला खुद भगवान करेंगे। यानी तुम्हें स्वर्ग देना है, तुम्हें नरक में भेजना है, यह अभी तक हम क्या कर नहीं पाया है, तय नहीं कर पाया है। तो तुम क्या करो, भगवान जो है तुम्हारा फैसला जो है करेंगे। भगत जी ने कहा, मेरा मामला तो बिल्कुल सीधा है, मैं 16 आने धार्मिक आदमी हूँ, नियम से रोज भगवान का भजन करता रहा हूँ, अब कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की, मंदिर में इन्हीं स्त्रियां आती थी, पर मैं उन सबको माता समझता था, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, मुझे तो आंख मूंद कर आप स्वर्ग भेज सकते हैं। यानी मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। जैसे हम मानते हैं कि जो पाप करता है वो नरक में चला जाता है, और जो भी क्या अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग मिलता है। तो वो बोल रहा है कि मैंने इतना ईश्वर का नाम लिया है, इतने सारे भजन कीर्तन किए हैं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, हर स्त्री को मैंने माता समान माना है। ठीक है, तो अधिकारी कहने लगा कि भगत जी, आपका मामला उतना सीधा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, परमात्मा खुद उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, आपको मैं उनके सामने हाजिर किए देता हूँ। यानी परमात्मा हमकी राह देख रहे हैं, उनके सामने आपको हाजिर होना पड़ेगा। एक चपरासी जो है आता है और भगत जी को भगवान के दरबार में ले चला। भगत जी ने रास्ते में ही स्तुति शुरू कर दी। जब वे भगवान के सामने पहुंचे तो बड़े जोर जोर से भजन गाने लगे, हम भक्तन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरे न टारे। यानी देखिए, हम भक्तन यानी जब भी वो भगवान के पास पहुंचे तो बड़े जोर जोर से और भजन गाने लगे, हम भक्तन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरे न टारे। यानी वो क्या करने लगा है, भगवान को भी भगवान की भी चापलूसी वह करने लगा है स्वर्ग मिलने के लिए। तो भजन पूरा करके गदगद वाणी में बोले, अहा, जन्म जन्मांतर की मनोकामना आज पूरी हुई, प्रभु अपूर्व रूप है आपका, जितनी फोटो आपकी संसार में चल रही है उनमें से किसी से नहीं मिलता है ये रूप। अब भगवान तो भगवान है, उन्हें तो सब कुछ मालूम हो जाता है कि कौन स्तुति करता है, कौन क्या करता है। इसके माध्यम से ये भी बताया गया है कि भगवान की झूठी चापलूसी, भगवान की झूठी तारीफ नहीं चाहिए, मनुष्य को अच्छी सेवा करना जो है आनी चाहिए, तभी वह क्या हो सकता है, भगवान की भक्ति। यानी हम जैसे कहते हैं कि ईश्वर सेवा मानव सेवा में ही बसी हुई है। भगत जी ने निवेदन किया, भगवान आपसे क्या छिपा है, आप तो सबकी मनोकामना जानते हैं, कहा है राम, झरोका बैठ के सबका मुजला ले जाकी, जैसी चाकरी ताको तैसा दे। यानी जो जैसी भक्ति करता है, जैसी चाकरी करता है, उसको आप वैसे देते। प्रभु मुझे स्वर्ग में कोई अच्छी सी जगह दिला दीजिए। प्रभु ने कहा, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें स्वर्ग मिले। भगत जी को इस प्रश्न से चोट लगी, जिसके लिए इतना किया वही पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया। भगवान पर क्रोध करने से क्या फायदा, यह सोचकर भगत जी गुस्सा पी गए, दीन भाव से बोले, मैं रोज आपका भजन करता हूँ। यानी जो भगवान बोले कि तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं आपको स्वर्ग भेज दूँ, तो इसके कारण भगत जी को जो है, उसके दिल को जो है ठेस पहुंची कि मैंने इतना भगवान की इतनी भक्ति की, मंदिर में रोज जाकर उनकी मैं पूजा करता था, लेकिन मुझे क्या मिला। तो भगवान ने पूछा, लेकिन यानी भजन करता था, तो भगवान ने पूछा, लेकिन लाउड स्पीकर क्यों लगाते थे। भगत जी सहज भाव से बोले, उधर सभी लाउड स्पीकर लगाते हैं, सिनेमा वाले, मिठाई वाले, काजल बेचने वाले, सभी उसका उपयोग करते हैं, तो मैंने भी कर लिया। भगवान ने कहा, वे तो अपनी चीज़ का विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन जिसे हम मराठी में जाहिरात, जिसे अंग्रेजी में हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। यानी जो भी लाउड स्पीकर लगाते हैं, यानी सिनेमे वाले हो या मिठाई वाले हो या अन्य कोई चीज़ें जो बेचने वाला होता है, वो लाउड स्पीकर क्यों लगाता है, क्योंकि उसकी चीज़ें बेची जाए, उसका विज्ञापन किया जाए, ठीक है, उसके एडवर्टाइजमेंट हो जाए। ठीक है, भगवान ने कहा, वे तो अपनी चीज का विज्ञापन करते हैं, तुम क्या मेरा विज्ञापन करते थे, मैं क्या बिकाऊ माल हूँ। भगत जी सन्न रह गए, सोचा भगवान होकर कैसी बात करते हैं। भगवान ने पूछा,
मुझे तुम अंतर्यामी मानते हो ना? भगत जी बोले, जी हाँ। भगवान ने कहा, फिर अंतर्यामी को सुनाने के लिए लाउड स्पीकर क्यों लगाते थे? क्या मैं बहरा हूँ? या सब देवता मेरी हंसी उड़ाते हैं? मेरी पत्नी मजाक करती है कि यह भगत तुम्हें बहरा समझता है। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर बहुत ही अत्यंत सटीक बात जो है व्यंग्य के माध्यम से की है कि ईश्वर जो है, जैसे कबीर ने भी क्या कहा था कि चींटी के पैरों में भी यदि घुंघरू बांध दिए जाए तो भी जो है ईश्वर या अल्लाह सुन सकता है। जैसे उन्होंने कहा, कांकड़ पत्थर जेरी के मस्जिद लई बनाई, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खोदाई। कबीर ने भी वह बात उस समय में कही थी कि भगवान अंतर्यामी में वह सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरी पत्नी या सब देवता जो है मेरी मजाक उड़ाते हैं। भगत जी जवाब नहीं दे सके। भगवान को और गुस्सा आया। वे कहने लगे, तुमने कई साल तक सारे मोहल्ले के लोगों को तंग किया। तुम्हारे कोलाहल के मारे वे न काम कर सकते थे, न चैन से बैठ सकते थे और न सो सकते थे। उनमें से आधे तो मुझसे घृणा करने लगे हैं। इन तुम्हारे कारण जो है वे लोग मुझसे घृणा करने लगे। मुझसे मेरी भक्ति करने की सिवा, मैं मुझसे प्रेम करने की सिवा वे मेरे सारे सारे जो मोहल्ले के लोग हैं मुझसे जलने लगे, मुझसे घृणा करने लगे। सोचते हैं अगर भगवान न होता तो यह भगत इतना हल्ला न मचाता। तुमने मुझे कितना बदनाम किया है। भगत ने साहस बटोर कर कहा, भगवान आपका नाम लोगों के कानों में जाता था, यह तो उनके लिए अच्छा ही था, उन्हें अनायास पुण्य मिल जाता था। यानी भगत जो है क्या कर रहा है, अपनी सफाई में कह रहा है कि आपका नाम जो उनके कानों तक पहुंच जाता था, ठीक है, उन्हें अनायास ही पुण्य मिल। भगवान को भगत की मूर्खता पर तरस आया। बोले, पता नहीं ये परंपरा कैसे चली कि भक्त का मूर्ख होना जरूरी है। ठीक है, यानी भक्तों का मूर्ख होना जरूरी है। ये कहाँ से प्रथा चली आई है हमारे देश में? ऐसा यहाँ पर चित्रित करना है हरिशंकर प्रसाद जी को। और किसने तुमसे कहा कि मैं चापलूसी पसंद करता हूँ? तुम क्या यह समझते हो कि तुम मेरी स्तुति करोगे तो मैं किसी बेवकूफ़ अफसर की तरह खुश हो जाऊंगा? यानी तुम मेरी चापलूसी करोगे तो किसी अधिकारी की, किसी दफ्तर के बड़े ऑफिसर की जैसे आप चापलूसी करते हैं, वैसी चापलूसी यदि मेरी तुम करोगे तो तुम जो है उसमें कामयाब हो जाओगे। तो इतना बेवकूफ़ तो मैं नहीं हूँ भगत, मैं नहीं हूँ भगत जी की तुम जैसे मूर्ख मुझे चला ले। मैं चापलूसी से खुश नहीं होता, कर्म देखता हूँ। भगत जी ने कहा, भगवान मैंने कभी कोई कुकर्म नहीं किया। यानी भगत जी क्या कह रहे हैं कि मैंने कुकर्म तो कभी नहीं किया है। भगवान हंसे, कहने लगे, भगत तुमने आदमियों की हत्या की है, उधर की अदालत से बच गए, अब यहाँ नहीं बच पाएंगे। ठीक है। तो भगत जी का धीरज अब छूट गया, क्योंकि भगत जी को तो पता ही नहीं कि उसने क्या किया है। अब उस पर आरोप जो लगे, हत्या के आरोप जो है यहाँ पर लगे, वे भगवान की नीयत के बारे में शंकालु होते, सोचने लगे यह भगवान होकर झूठ बोलता है। जरा तेज में कहा, आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। मैंने किसी आदमी की जान नहीं ली, अभी तक मैं सहता गया, पर इस झूठे आरोप का मैं सहन नहीं कर सकता। आप सिद्ध करिए कि मैंने हत्या की। वो क्या कह रहे हैं कि आप सिद्ध कीजिए कि मैंने हत्या की है। भगवान ने कहा, मैं फिर कहता हूं कि तुम हत्यारे हो, अभी प्रमाण देता हूं। भगवान ने एक अधेड़ उम्र के आदमी को बुलाया, यानी प्रमाण देने के लिए एक अधेड़ उम्र को बुलाया। भगत से पूछा, इसे पहचानते हो? हाँ, ये मेरे मोहल्ले का रमानाथ मास्टर है, पिछले साल बीमारी से मरा था। भगत जी ने विश्वास से कहा, भगत जी ने क्या कहा? विश्वास से कहा कि ये कौन है? रमानाथ मास्टर है, मैं इन्हें जानता हूँ, पिछले साल बीमारी से मरा था। भगवान बोले, बीमारी से नहीं, तुम्हारे भजन से मरा है, तुम्हारे लाउड स्पीकर से मरा है। रमानाथ, तुम्हारी मृत्यु क्यों हुई? ठीक है, यानी तुम जो लाउड स्पीकर लगाते थे, जोर जोर से जो चिल्ला कर भक्ति करते थे, उसके कारण उनकी जो है मौत हो गई है। और भगवान जो है रमानाथ को बोलने के लिए कहते। तो रमानाथ क्या कहता है, देखिए, प्रभु मैं बीमार था, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें पूरी तरह नींद और आराम मिलना चाहिए, पर भगत जी के लाउड स्पीकर पर अखंड कीर्तन के मारे मैं सो न सका, न आराम कर सका। दूसरे दिन मेरी हालात बिगड़ गई और चौथे दिन मैं मर गया। भगत सुनकर घबरा उठे। यानी आप देखिए क्या हो गया था कि एक तो प्रभु ने रमानाथ को बोलने के लिए कहा, रमानाथ क्या बोल रहा था कि मैं बीमार था, और डॉक्टर ने क्या कहा था कि तुम्हें आराम करना चाहिए, नींद लेनी चाहिए तुम्हें,
पर भगत जी ने क्या किया था, बड़े जोर शोर से लाउड स्पीकर लगाकर अखंड कीर्तन के मारे कीर्तन जो चलाया था, जिसके कारण मैं सो न सका और दूसरे दिन मेरे हालात बिगड़ गए और मैं चल बसा। भगत सुनकर घबरा उठे। तभी एक 21-22 साल का लड़का बुलाया गया। उससे पूछा, सुरेंद्र तुम कैसे मरे? अब एक तो रामानाथ जो है आदमी था, वह कैसे मारा था, इसके बारे में यहाँ पर जो है बात जो है पेश की गई। अब एक 21-22 साल का जो है वहाँ पर वो एक लड़का बुलाया गया, उससे पूछा, सुरेंद्र तुम कैसे मरे बताओ। अब सुरेंद्र क्या बोलता है, देखिए, मैंने आत्महत्या कर ली थी, उसने जवाब दिया। आत्महत्या क्यों कर ली थी, भगवान ने पूछा। सुरेंद्रनाथ ने कहा, मैं परीक्षा में फेल हो गया। परीक्षा में फेल क्यों हो गए थे, तब बात मुद्दे पर आती है। भगत जी के लाउड स्पीकर के कारण मैं पढ़ नहीं सका। मेरा घर मंदिर के पास ही है ना, यानी मेरा घर जो है मंदिर के पास है, और मैं उसके कारण मैं पढ़ नहीं पाया। भगत जी जो है लाउड स्पीकर पर बड़े बड़े जोर जोर से जो है भजन कीर्तन जो है अखंड रूप में करते थे, जिसके कारण मैं पढ़ नहीं पाया। तो भगत जी को याद आया कि इस लड़के ने उनसे प्रार्थना की थी, कम से कम परीक्षा के दिनों में तो लाउड स्पीकर मत लगाइए। आप देखिए कि इसके कारण कितने लोगों को जो है नुकसान उठाना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईश्वर भी जो है ऐसी भक्ति नहीं चाहता है। ठीक है, दिखावा करने वाली भक्ति जो है यहाँ पर नहीं चाहिए। सच्चे मन से भक्ति जो है हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर भगत जी ने वही गलतियाँ की जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। ठीक है, भगत जी को याद आया कि इस लड़के ने उनसे प्रार्थना की थी कि कम से कम परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर मत लगाइए। भगवान ने कठोरता से कहा, तुम्हारे पापों को देखते हुए मैं तुम्हें नरक में डाल देने का आदेश देता हूँ। यानी मैं तुम्हें क्या करता हूँ, नरक में डालने का आदेश दे देता हूँ। भगत जी ने भागने की कोशिश की, पर नरक के डरावने दूतों ने उन्हें पकड़ लिया। अपने भगत जी, जिन्हें हम धर्मात्मा समझते थे, नरक भोग रहे हैं। अब भगत जी जो है नरक भोग रहे हैं, और नरक क्यों भोग रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि तुमने क्या किया है, 2 लोगों की जो है हत्याएं की है। अब उसे पता नहीं था कि कैसे उनकी मैंने हत्या की है। तो रामानाथ को पेश किया गया कि वह बीमार था, और रामानाथ बीमार होने के कारण जो है उसे आराम की ज़रूरत थी। लेकिन भगत जी ने जो लाउड स्पीकर लगाए थे और जिस पर भजन कीर्तन लगाया था, जिस लाउड स्पीकर के कारण जो है वह सो नहीं पाए, और दूसरे दिन ही उनके हालात बिगड़ गए और उनकी मौत हो गई। ठीक है, उसके बाद जो सुरेंद्र नामक एक लड़का था, वो उसकी परीक्षा नज़दीक आ चुकी थी, और उसने एक दिन भगत जी से जाकर भी बताया था कि आप जो है कि लाउड स्पीकर कम से कम परीक्षा के दिनों में तो मत लगाइए, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं कर पाता हूँ। लेकिन उन्होंने उसका बात नहीं मानी, और वो परीक्षा में जो है वह लड़का जो है फेल हो जाता है, और उसके कारण वह भी आत्महत्या कर लेता है। तो यहाँ पर जो है हरिशंकर परसाई ने जो है भगत जी के माध्यम से हमें एक बताने की कोशिश की है कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, जिसे हम परमात्मा मानते हैं, वह चापलूसी करने वाले भक्ति नहीं चाहते हैं, दिखावा मात्र करने वाली भक्ति वह नहीं चाहते हैं। उनका मानना है, भगवान भी ये मानते हैं, या भगवान जो है अंतर्यामी है। भगवान अंतर्यामी होने के कारण हम मन ही मन उनका यदि स्मरण करते हैं तो भी हमें जो है ईश्वर जो है मिल सकते हैं। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाकर कभी भी ईश्वर जो है हमें मिल नहीं पाएंगे। तो ये व्यंग्य रचना है, बहुत ही सटीक रूप में यहाँ पर व्यंग्यकार ने, हरिशंकर परसाई जी ने जो है चित्रित की है, और इस व्यंग्य के माध्यम से हमारे भक्तजनों को या पूरे भारतीय समाज को जो है इस बात के लिए ललकारा है, इस बात के लिए सचेत किया है कि भगवान की भक्ति जो है दूसरों को दुख पहुंचाने में नहीं, तो दूसरों को सुख देने में होती है। दूसरों को बुरी हालत में डालना भक्ति का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दूसरों को पुण्य के मार्ग पर ले जाना भक्ति का उद्देश्य जो है होना चाहिए। तो भगत की गत यह व्यंग्य रचना जो है इस वीडियो में हमने देखी है। तो यह वीडियो जो है इतना ही काफ़ी है आज के लिए। तो यदि आपको कोई शंका हो मन में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या अपना जो ग्रुप बनाया है उस पर भी
मुझे आप कुछ आपका शंकाएं जो है आप पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।